वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बिलाल अहमद। आज हम पढ़ेंगे कंट्रोलिंग हमारी मैनेजमेंट का एक तरह का फंक्शन में से आखिरी फंक्शन माना जाता है। ठीक है, और ये मैनेजमेंट की बुक में भी लास्ट में ये आपको मिलेगा कंट्रोलिंग, इस लिहाज से ये हमारा लास्ट लेक्चर भी आप कंसिडर कर सकते हैं कंट्रोलिंग का। अगर फिर भी कोई आप समझेंगे कि इसके अलावा कोई टॉपिक्स रह गए हो मैनेजमेंट के अलावा कोई कवर अप नहीं हुआ, आप मुझे कमेंट में लाजमी बताएंगे। ठीक है, फिर बात आ जाती है हेनरी फाइल चाचू हैं एक हमारे, ठीक है, जिन्होंने 14 निकात पेश किए थे। ये हर जगह आपको मैनेजमेंट में हर जगह आपको मिलेंगे। ठीक है, इनकी डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखी है, चूँकि मुझे इनके डेफिनेशन और इनकी मैनेजमेंट के कुछ असूल मुझे बड़े अच्छे लगते हैं, इस वजह से मैंने इनकी हेनरी फाइल को ज़्यादातर इस्तेमाल किया अपनी मैनेजमेंट में। वो कहते हैं कंट्रोल कंसिस्ट इन वेरीफाइंग वेदर एवरीथिंग अकर्स इन कंफर्मिटी विद प्लान adopted, the instructions issued and the principles established। वो कहते हैं कंट्रोल हमेशा, मफहूम उसका ये है कि कंट्रोल हमेशा उन्हीं चीज़ पे होता है जो चीज़ें हम पहले से प्लान कर चुके हैं। ठीक है, जो इंस्ट्रक्शन हम दे चुके हैं और जो असूल हम बना चुके हैं, उन्हीं के मुताबिक हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। अब हम ये पूरी दुनिया में कह चुके हैं, पूरी दुनिया में हम ये कह चुके हैं कि जब रेड सिग्नल ऑन हो तो गाड़ियों को चाहिए कि वो रुक जाए, ग्रीन सिग्नल हो तो गाड़ियों को चाहिए कि वो चल पड़े, येलो लाइट हो, ठीक है, येलो सिग्नल हो तो गाड़ियों को चाहे वो अपनी स्पीड आहिस्ता कर लें, क्योंकि ये नहीं कंफर्म कि वो येलो के बाद रेड हो रही है कि ग्रीन हो रही है। तो गाड़ियों को चाहिए कि वो ब्रेक के ऊपर थोड़ा सा आसरा करें। अब ये एक असूल बन चुका है, ये प्लान बन चुका है। अब इसको कंट्रोल किस तरह किया जाता है? बाज़ मुल्क कंट्रीज़ में इसको, मुल्कों में इनको कंट्रोल किया जाता है कैमरे की मदद से, ट्रैफिक कैमरा लगा दिए जाते हैं। ठीक है, बाज़ जगहों पे सार्जेंट खड़े होते हैं, ठीक है, पुलिस ऑफिसर्स खड़े हुए होते हैं साइड में, बाइक्स पे, मोटर बाइक्स पे, कार पे, यानी कि कोई अगर रूल्स की वायलेशन करता है तो उसके पीछे फौरी वो उसका पीछा करते हैं, उसको फाइन करते हैं। तो ये क्या है, ये कंट्रोलिंग का एक पार्ट है। ठीक है, हमने एक असूल बना दिया। अब आईएसओ ने असूल बना दिए, आपने उस असूल के मुताबिक ही अपनी ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्ट्स को तैयार करना है। इनपुट भी उसके मुताबिक लेके आना है और आउटपुट भी उसके मुताबिक लेके आना है। ये एक असूल है, आप बना चुके हैं, उन असूलों को तोड़ा नहीं जा सकता। प्रोसेस ऑफ मॉनिटरिंग ये एक तरह का प्रोसेस है। जैसे अगर आप अभी ट्रैफिक सिग्नल की एग्जांपल ले लें तो आप उसको मॉनिटर ही कर रहे हैं ना, ट्रैफिक कैमरा के जरिए, सार्जेंट्स के जरिए। राइट थिंग्स, राइट टाइम, राइट प्लेस, मॉनिटरिंग का एक असूल है। ये काम कहा गया था कि ये इस टाइम पे होना चाहिए, भाईजान क्यों नहीं हुआ? हमने डिसाइड ये किया था प्लानिंग के अंदर कि ये वाला टास्क इस मरहले प्लान स्टेज 1 में पूरा हो जाना चाहिए, स्टेज 2 में हम ये वाला काम नहीं करेंगे, और स्टेज 1 का काम इतने बजट में, इतने टाइम में हो जाना चाहिए था। अब आप कहते हैं कि हमें और मज़ीद टाइम दें, हमें और मज़ीद बजट भी चाहिए, क्यों? अब वक्त है इस स्टेज का, आप उस स्टेज पे बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं गलती हुई। स्टेज 1 वाले स्टेज 2 का भी टाइम कुछ हिस्सा मांग रहे हैं, वो कह रहे हैं हमसे काम नहीं हुआ, तो यहाँ पे गलती हुई है जनाब, हमने उनको सही तरीके से कंट्रोल नहीं किया, आपने उनको मॉनिटर नहीं किया, आपकी गलती है कि उनकी गलती नहीं है। ठीक है, मजदूरों का तो काम है बहाने बनाना। भाई आपको टास्क दिया गया था ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कि इस काम को आपने पूरा करना है। ठीक है, जैसे कि इसकी एक ये भी एग्जांपल है कि पिज़्ज़ा हट में जब हम देने के लिए जाते हैं तो हम लोग अक्सर औकात लड़ रहे होते हैं किससे, वेटर के साथ। ओ भाई उसका क्या कसूर है? मुझे इस बात की आज तक समझ ही नहीं आई, किस बात का उसका कसूर है? मानना उसको ऑर्डर दिया था, मानना मैं मानता हूँ उसको ऑर्डर दिया था, पिज़्ज़े के अंदर से बाल निकल आया या कोई भी दूसरी चीज़ निकल आई, मैं मानता हूँ इस तरह की गलतियाँ हो जाती हैं, लेकिन इसमें वेटर बेचारे क्यों? मैंने अपनी आंखों से देखा लोग वेटर के मुंह पर थप्पड़ मार देते हैं। आप मैनेजर को बुलाएं, वेटर बेचारा तो आपसे ऑर्डर लेने के लिए आया था, सर आप क्या खाएं पिएंगे, वो तो ऑर्डर ले जाके उससे दे दिया, आगे वालों की गलती है, उन्होंने ऑर्डर तैयार किया, उस बेचारे को दे दिया। मैनेजर को बुलाएं, ठीक है, जिसका काम था वो ऑर्डर पूरा करवाना, जिसका काम था उस ऑर्डर को अच्छे तरीके से पूरा करवाना, टाइम पे पूरा करवाना। यार लेट हो गए हैं तो हाले तक ऑर्डर नहीं लिया था साड़ा, और इधर आ रहा साड़ी का ओए छे
लोग गिरेबान तक पकड़ लेते हैं बेचारे का। नहीं 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 नहीं, वो बेचारा यही कहता है सर मैंने ऑर्डर आगे दे दिया सर, वो बेचारा फिर आगे यही कहता है सर 10 मिनट रह गए, सर 5 मिनट रह गए। वो वही कहता है जो उसको कहा जाता है, इसलिए मेन बंदे को जाके आप पकड़े। क्लियर होगी बात? जो आपका काम पूरा नहीं हो रहा, आप मेन बंदे को जाके पकड़े। अब हम देखते हैं इसके फीचर्स, इसके करैक्टरिस्टिक्स कंट्रोलिंग के क्या होते हैं। जी, तो हमारे पास फीचर्स हैं कंट्रोलिंग के, जिनको हम करैक्टरिस्टिक्स भी कह सकते हैं। इन फीचर्स में क्या है? कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, फ्लेक्सिबल प्रोसेस एंड डायनामिक प्रोसेस, फ्यूचर ओरिएंटेड, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्लोजली रिलेटेड, रिजल्ट्स ओरिएंटेड। मतलब कि कंट्रोलिंग जो है ये मुसलसल एक प्रोसेस का नाम है। अगर आपका कहीं पे भी कोई प्रोसेस रुक जाता है किसी भी वजह से, ठीक है, नेचुरल डिसास्टर्स की वजह से, बजट की वजह से, कोई न्यू पॉलिसीज़ की वजह से, गवर्नमेंट रिफॉर्म्स की वजह से, तो आपकी कंट्रोलिंग क्या होगी? ऑटोमेटिकली मुतासिर हो जाएगी। आपकी कंट्रोलिंग मुतासिर होगी तो आपका सारे का सारा प्रोजेक्ट धर्म बरम होके रह जाएगा और उस पर पानी फेर जाएगा। क्लियर होगी बात? आपने जो फ्यूचर में चीज़ एक्सपेक्टेड की हुई थी कि यार मैंने अभी ये प्रोजेक्ट शुरू करना है तो 1 साल बाद मैंने इसको कंप्लीट कर लेना है, लेकिन वो किसी न किसी वजह से रुकने की वजह से वो क्या होगी? वो प्रोजेक्ट डिले हो जाएगा। प्रोजेक्ट के डिले होने से काफ़ी नुकसान हो जाता है। मैंने भी जो बात कही प्लानिंग एंड, ये भी जो थोड़ी देर पहले मैंने ये तीनों पॉइंट्स आपको बताए हैं, प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग क्लोज रिलेटेड, ये इन्हीं के इसी पॉइंट के अंदर से निकले हुए हैं। ठीक है, हमने प्लान को छोड़ किया था, ठीक है, हमने प्लान किया था ये काम इस तरीके से किया जाएगा। जब हमने उस प्लानिंग को बिल्कुल अकॉर्डिंग टू कंट्रोल, हमने उसको किया अकॉर्डिंग टू प्लान, जो हमने गोल सेट किए थे प्लानिंग के अंदर, हमने उन सब को वैसे ही कंट्रोल किया जैसे कि हमने प्लान किया हुआ था, तो हमारे रिजल्ट्स वही आएंगे जो हमने एक्सपेक्ट किए होंगे। हाँ, थोड़ा सा पॉइंट ऊपर नीचे हो जाए वो कोई नहीं, आप कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं बना सकते सिवाय अल्लाह ताला की ज़ात के। ठीक है, मैन मेड प्रोडक्ट्स में ऊपर नीचे गलतियां रह जाती हैं कि यहाँ तो वो वक्त से पहले कंप्लीट हो जाता है या फिर वो वक्त के बाद कंप्लीट हो जाता है। तो ये क्या है? प्लानिंग और कंट्रोलिंग आपस में बड़े ऐसे मिले हुए हैं। रिजल्ट्स ओरिएंटेड, ये इसके अंदर से पॉइंट है। ठीक है, कि जो आपने रिजल्ट्स ओरिएंटेड हैं, जो आपका रिजल्ट्स आने थे वो एक्सपेक्ट आपने जो किए थे, क्या वो उन्हीं के मुताबिक हैं? क्या वो रिजल्ट्स आपकी उम्मीदों से ज़्यादा अच्छे आ जाए तो बड़ी अच्छी बात है। यार मैंने तो मेहनत भी नहीं की, देख तेरे भाई के 10 में से 10 आ गए। एक बंदा कहता है यार मैंने इतनी मेहनत की थी, मेरे 10 में से 5 आए। तो ये आपकी तमाम चीज़ें किन पे निर्भर करती हैं? आपकी प्लानिंग पे और आपकी कंट्रोलिंग पे निर्भर करती हैं। ठीक है, ये तमाम चीज़ें आपकी प्लानिंग अच्छी हो और आप उसको कंट्रोल करें, फिर आपके रिजल्ट्स भी वही आते हैं जो आपने फ्यूचर में प्रिडिक्ट किया होता है। ठीक है, इसके बाद है इस्टेब्लिश कंट्रोल प्रोसेस, इनपुट एंड आउटपुट स्टैंडर्ड्स। ये मैंने लिखा ISO, जिसको हम कहते हैं इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशंस। आप इनपुट अच्छा लगाएं, डेफिनेटली आपका आउटपुट भी अच्छा ही आएगा। जिस तरह आप ये कह लें चिकन बिरयानी का और टेस्ट होता है और मटन बिरयानी का और टेस्ट है, लेकिन ज़्यादातर लोगों को मटन बिरयानी ही पसंद आती है। क्यों? उसमें उन्होंने इनपुट अच्छा डाला हुआ है। इनपुट से मुराद उनका जो रॉ मटेरियल था, उन्होंने मटन कर लिया, फिर उन्होंने जनाब उसके अंदर ज़ाफ़रान डाल दिया, ये तो बहुत अच्छा, फिर तो बहुत अच्छी आइटम बनेगी, जो आउटपुट आएगा वो बहुत अच्छा होगा। अगर इसी के मुताबिक आपने चिकन को किया, चिकन का और उसका टेस्ट में ज़मीन आसमान का फ़र्क होगा। अगर आपको इस एग्जांपल की समझ नहीं आई खाने के लिहाज से, तो मैं आपको ये एग्जांपल दे सकता हूँ। अगर आपने प्लास्टिक की चेयर बनानी है तो आप अपना इनपुट जो है घटिया इस्तेमाल करेंगे तो आपकी चेयर भी अल्हम्दुलिल्लाह घटिया ही तैयार होगी। ठीक है, और अगर आप प्लास्टिक का दाना, जो प्लास्टिक का जो मटीरियल है, रॉ मटीरियल अच्छा इस्तेमाल करेंगे, बहुत उम्दा, तो आप उसके लिए मशीनरी भी अच्छी इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो आउटपुट आएगा वो बहुत अच्छा आउटपुट आएगा। मेजर एक्चुअल परफॉर्मेंस, आप अपने रिजल्ट्स को जो आए हैं उसको कंपेयर करें। कंपेयर रिजल्ट्स ऑब्जेक्टिव मेजर, उसके ये दोनों सेम है। ठीक है, जो आपकी आ रही है आप देखें क्या आपकी उम्मीदों के मुताबिक रिजल्ट आ रहा है आपका। आपकी परफॉर्मेंस जो है वो वैसी परफॉर्मेंस तो नहीं है जो आपने एक्सपेक्ट ही नहीं थी की। एक्सपेक्टेशन से या तो बहुत अबव चली जाएगी या वो बहुत बिलो आ जाएगी या बहुत ऊपर चली जाएगी या बहुत नीचे आ जाएगी।
तो उनको आपने कंपेयर करके चलते रहना है। टेकिंग करेक्टिव एक्शंस, फिर आप वक्त के साथ साथ मुनासिब डिसीजन लेते चलें। वो आप काम करें जो आपकी प्लानिंग कंट्रोलिंग के लिए बड़े अच्छे हैं। ये ना करें कि आंख बंद कर लें, आप कबूतर बन लें और या कोई गल नहीं काम हो रहा ना होने दे और वही ख़राब करेंगे, सानू भी लगे नहीं। आप वक्त के साथ साथ उन कामों को लेकर चलते हैं। ये था हमारा कंट्रोलिंग का चैप्टर और कंट्रोलिंग का काफ़ी कुछ इसके अंदर कवर अप हो गया। जब आप इसको बुक से रीड अप करेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा, जब आप इन्हीं पॉइंट्स को पढ़ेंगे ना तो एक दफ़ा ये बहुत डेप्थ में चले जाएंगे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। आप जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, ठीक है। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर माय चैनल। खुदा हाफिज़।